आईएएस की तैयारी करनी हो और एनसीईआरटी बुक्स का नाम नहीं आए तो ये कैसे हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि आपकी आईएएस की तैयारी के लिए एनसीईआरटी बुक्स क्यों ज़रूरी हैं। इस वीडियो का कंटेंट हमने कुछ टॉपर्स और एक्सपर्ट्स की मदद से तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस वीडियो को। मेरा नाम है सैयद स्वाबान और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पर हम लगातार बनाते हैं और अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, क्योंकि वहां से आपको लेटेस्ट अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। जो लोग सिविल सेवा की तैयारी करते हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वो अपनी तैयारी की शुरुआत एनसीईआरटी की बुक से ही करें। अब ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यूपीएससी के उम्मीदवारों को इन किताबों में यूपीएससी सिलेबस में शामिल लगभग हर चीज का एक क्रक्स यानी कि सार मिल जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए एनसीईआरटी ही क्यों। पहला जवाब यह है कि इन पुस्तकों में संक्षेप में सब कुछ शामिल है, जिससे उम्मीदवारों को हर टॉपिक का ज्ञान आसानी से मिल जाता है। दूसरा, एनसीईआरटी की ये किताबें हैं जिन पर यूपीएससी ने अपना पाठ्यक्रम आधारित किया हुआ है। तीसरा, एनसीईआरटी में अलग अलग विषयों पर सबसे प्रामाणिक जानकारी आपको दी जाती है। चौथा, एनसीईआरटी बुनियादी जानकारी के साथ छात्रों को अध्ययन करने के लिए एक आधार भी प्रदान करता है। यूपीएससी हाउ टू रीड एनसीईआरटी बुक्स। अब समझते हैं दोस्तों कि एक्सपर्ट्स क्या बताते हैं कि एनसीईआरटी बुक्स को कैसे पढ़ना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि एनसीईआरटी की किताबों को आधार मान के पढ़ना चाहिए। ट्रैक पर बने रहने के लिए उन्हें वास्तव में समय समय पर रिवाइज भी किया जाना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी सिलेबस बहुत ज़्यादा वाइड है, ये सब आप जानते हैं, और उम्मीदवारों को किताबों में खोए बिना इसे समय पर पूरा करने के लिए गति की आवश्यकता भी होती है। एनसीईआरटी की पुस्तकों को सबसे पहले एक बार अच्छी तरह से पढ़ा जाना चाहिए, या कह लीजिए कि थोड़ी समझ के साथ महज रीडिंग कर लें, और किताब को दूसरी बार पढ़ने में इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं उनको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं। और एक जो तीसरी बार आप पढ़ने जाएंगे तो आपको हाईलाइटेड पॉइंट्स को काफ़ी ध्यान से पढ़ना होगा। तो एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के प्रीलिम्स एग्जाम से पहले ये एनसीईआरटी की जो किताबें हैं ना, वो कम से कम आपको 3 बार पढ़ लेना चाहिए। अब हम आपको बताते हैं कि यूपीएससी की तैयारी के लिए कौन सी एनसीईआरटी की किताबें आपको पढ़नी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि यूपीएससी की तैयारी के लिए कौन सी एनसीईआरटी की किताबें आपको पढ़नी चाहिए। हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी क्लास 6th आर पास्ट, एनसीईआरटी क्लास 7th आर पास्ट 1, NCERT Class 8 R Pass 2 and 3, NCERT Class 12 Themes in Indian History Part 1, NCERT Class 12 Themes in Indian History Part 2, NCERT Class 12 Themes in Indian History Part 3। Indian Society के लिए NCERT Class 11th Sociology Understanding Society, NCERT Class 12th Indian Society, NCERT Class 12th Social Change and Development in India Art and Culture, NCERT Class 11th An Introduction to Indian Art, NCERT Class 11th Living Craft Tradition of India Chapter 9 and 10। For Geography, NCERT Class 6 The Earth Our Habitat, NCERT Class 7th Our Environment, NCERT Class 8th Resource and Development, NCERT Class 9th Contemporary India Part 1, NCERT Class 10th Contemporary India 2, NCERT Class 11th Fundamentals of Physical Geography, NCERT Class 11th India Physical Environment, NCERT Class 12th Fundamentals of Human Geography, NCERT Class 12th India People and Economy। For Polity, NCERT Class 9th Polity Science Democratic Politics Part 1, NCERT Class 10th Political Science Democratic Politics Part 2, NCERT Class 11th Political Science Indian Constitution at Work, NCERT Class 11th Political Science Political Theory, NCERT Class 12th Political Science 2 Politics in India Since Independence। For Economics, NCERT Class 9th Economics, NCERT Class 10th Understanding Economic Development, NCERT Class 11th Indian Economic Development, NCERT Class 12th Introductory Microeconomics, NCERT Class 12th Introductory Macroeconomics। For Science and Technology, NCERT Class 6th book, NCERT Class 7th book, NCERT Class 8th book, NCERT Class 9th and NCERT Class 10th, NCERT Class 11th। NCERT Class 12th में बायोलॉजी के लिए चैप्टर 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16।
एंड फॉर केमिस्ट्री चैप्टर 16। जो भी कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें एनसीईआरटी टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चाहिए और साथ ही साथ हर एक सब्जेक्ट या फिर टॉपिक के लिए एक और कोई भी बुक आप चूज कर सकते हैं। रिवीजन के लिए एनसीईआरटी ही बेस्ट बुक मानी जाती हैं क्योंकि इन किताबों में आपको हर टॉपिक को संक्षेप में समझाया गया होता है। तो जैसे ही आप अपना सिलेबस पूरा करते हैं वैसे ही आप एनसीईआरटी बुक्स को रिवीजन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्हें पढ़ सकते हैं। अगर आपको कभी भी किसी टॉपिक में डाउट होता है तो आप एनसीईआरटी बुक्स के जरिए फैक्ट्स को चेक कर सकते हैं क्योंकि ये माना जाता है कि एनसीईआरटी बुक्स ही आपको सही और ऑथेंटिक जानकारी हमेशा प्रोवाइड करती हैं। मेरी तरफ से फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और आप सभी कैंडिडेट्स को जो एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के, उनको ऑल द बेस्ट। जो भी आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन मिली है अगर आप अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे शेयर करके तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही साथ अगर आप लाइक कर देते हैं इस वीडियो को तो हमारी पूरी टीम को अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय बाय।